हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों टेंस को हिंदी में काल या समय भी कहा जाता है। ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हें हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहा जाता है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हिंदी के किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे राम खाना खा रहा था, सीता स्कूल जा रही थी, बच्चे पानी पी रहे थे इत्यादि। तो अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ये एक तरह से पॉजिटिव या सकारात्मक सेंटेंस होता है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, अब मैं आपको उसका रूल बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक वर्ड आएगा। वाज या वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहन गाना गा रहा था। अब ये मोहन गाना गा रहा था, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो यहाँ पर आएगा मोहन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन एक सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर वाज का यूज होगा। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मोहन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता खाना खा रही थी। सीता सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर भी वाज का यूज होगा। तो यहाँ पर आएगा सीता वाज ईटिंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश, सुरेश और राम 2 दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे। अब ये मल्टी पर्सन्स हैं तो यहाँ पर वर का यूज होगा। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा रमेश, सुरेश एंड राम वर प्लेइंग क्रिकेट बिफोर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 महीने पहले स्कूल जा रहे थे। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा वी वर गोइंग टू स्कूल 3 months एगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2015 में दिल्ली में रह रहा था। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज लिविंग इन दिल्ली इन 2015। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस पर। अगर पास्ट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में लिखना होगा तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई एक वर्ड आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहन गाना नहीं गा रहा था। तो इसका इंग्लिश में आएगा मोहन वाज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। मोहन एक सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर वाज का यूज होगा। तो इसका इंग्लिश में आएगा मोहन वाज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता खाना नहीं खा रही थी। तो सीता भी सिंगल पर्सन है तो यहाँ वाज का यूज होगा। तो इसका इंग्लिश में आएगा सीता वाज नॉट ईटिंग फूड। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। रमेश, सुरेश और राम 2 दिन पहले क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो ये मल्टी पर्सन्स हैं तो यहाँ पर वर का यूज होगा। तो इसका इंग्लिश में आएगा रमेश, सुरेश एंड राम वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट बिफोर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 महीने पहले स्कूल नहीं जा रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे या मल्टी पर्सन्स के साथ वर का यूज होता है तो यहाँ पर भी वी के बाद वर का यूज होगा। तो इसका इंग्लिश में आएगा वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल 3 months एगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2015 में दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो इसका इंग्लिश में आएगा आई वॉज नॉट लिविंग इन दिल्ली इन 2015। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर पास्ट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इसके रूल में सबसे पहले WH फैमिली का कोई एक वर्ड आएगा, उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई एक वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल पर। जैसे, क्या मोहन गाना गा रहा था। तो इसका इंग्लिश में आएगा
वाज मोहन सिंगिंग सॉन्ग। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा क्या मोहन गाना नहीं गा रहा था, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा वाज मोहन नॉट सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सीता खाना खा रही थी, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा वाज सीता ईटिंग फूड। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा क्या सीता खाना नहीं खा रही थी, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा वाज सीता नॉट ईटिंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या रमेश सुरेश और राम 2 दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे। मल्टी पर्सन्स हैं तो यहाँ पर वर का यूज पहले होगा, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा वर रमेश सुरेश एंड राम प्लेइंग क्रिकेट बिफोर 2 days। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा क्या रमेश सुरेश और राम 2 दिन पहले क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा वर रमेश सुरेश एंड राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट बिफोर 2 days। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो WS फैमिली से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। तो ऐसे WS फैमिली के वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत में ही यूज होते हैं। जैसे तुम क्या पी रहे थे, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा व्हाट आर यू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश कल क्या कर रहा था, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा व्हाट वाज रमेश डूइंग यस्टरडे। तो ये था दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके रूल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।